देखो द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कहते हैं किसे, ये पहले जान लो। जिसका पावर क्या हो, 2 हो, यानी घात। जिसका पावर 2 हो, उसके साथ अदर कुछ हो या ना हो, लेकिन पावर अगर 2 आ गया प्लस में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर पावर 2 आ गया हाईएस्ट तो कहते हैं द्विघात समीकरण है। अगर 2 से ज्यादा आ गया, मान लो उसमें 3 आ गया, पावर हाईएस्ट 3 आ गया, तो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर 2 नहीं आया बल्कि 1 आ गया तो तब भी द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया। तो चलो देखते हैं। अब यहां पे तुम्हारा ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है ए नंबर x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 × x - 3। कह रहा है कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं बताना है। तो पहले इसको चेक करेंगे क्या है या नहीं। तो a + b द होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो a² + b², एक का स्क्वायर एक, प्लस 2a और ये रहा b, इसको गुना कर लो 2x - 3। अब हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो ये ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना, ज्यादा लिखोगे तो समय ऑब्जेक्टिव में ही चला जाएगा। ये फॉर्मूला पे हम तोड़ दिए हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद है। तो a² + b² तो स्क्वायर, तो a के कम। अब देखो, अब जिसका कैलकुलेशन बेकार है उससे ऑब्जेक्टिव संभव नहीं है। जैसे तुम पूछ दिए कि ये बताइए, अभी हम बताए हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तब को हाँ तो फिर तब पूछे क्यों। अब इतना जिनको ये लिखना हो उनसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनने वाला है, वो समझ लो चीटे के भरोसे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बनाने का मतलब कि शॉर्टकट, बिना लिखे हुए काम करना। हमको आगे काम करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो x² है ना, और कहीं है, तब इसको समझ लेना कि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। फिर ऑप्शन दूसरा नंबर भी चेक करेंगे, बी नंबर x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। ध्यान से समझना, इसको हम बनाएंगे नहीं। ये देखो सेम टू सेम है ना, ये भी है। तो ये भी जो है इसी तरह ना आएगा, तो स्क्वायर तो आएगा, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। तो इसको भी हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ देंगे इसी तरह। फिर आगे हम चेक करेंगे सी नंबर x - 2 x + 1 x - 1 x + 3। हमको बताना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। चलो पहले हल करेंगे, बिना देखे नहीं कुछ। x², x में 1 से करेंगे x, 1 में x से करेंगे तो केवल x, माइनस प्लस -2x, माइनस प्लस माइनस, 2 एक कम 2, x में x से x² प्लस प्लस प्लस, x में 3 से 3x, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 1 में 3 से 3, ठीक है ना। अब हमको द्विघात समीकरण हमको देखना है, यानी पावर से हमको मतलब है, अदर कोई भी चीज है उससे हमको कोई मतलब। ये देखो यहाँ है ना, यहाँ पे भी तो है, अगर प्लस है इसको इधर भेजेंगे तो माइनस होगा ना, तो ये तो कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब कहीं द्विघात समीकरण कोई स्क्वायर दिख रहा है नहीं ना है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, ठीक है ना। तो ये द्विघात समीकरण लिखेंगे, चूंकि द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत? तो यही तो सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो मेरा आंसर कौन सा होगा? सी। कोई दिक्कत है तो बोलो। दूसरा नंबर क्वेश्चन, x² + 1/x² = 14। हमको निकालना है x + 1/x का
मान। हाँ वहाँ पे जो एक नंबर सन जाएगा 2x जो लाइन है, हाँ तो क्या 2 3 6 ना होगा, 3 लिखे -3 यहाँ पे, उसके आगे। अच्छा हाँ 2 3 6 होगा। हाँ ठीक है ना, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ कैलकुलेशन गलत था। हमको इसका मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो इसका हम क्या देख रहे हैं, स्क्वायर है ना, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। और नहीं तो एक फॉर्मूला होता है, जान लो फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। एक और इस पे फॉर्मूला तुम्हारा बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये फॉर्मूला याद करते हो तो ये काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस पे आसानी से तुम तोड़ सकते हो। तो हमारा मान किसका निकालना था? x प्लस 1/x, इसी का ना निकालना है। और फॉर्मूला हमारा ठीक है, तो चलो बनाते हैं, ध्यान से समझना। इसको, इसका मान हमको निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है ना, मन में इसको ए स्क्वायर, मन में इसको बी, ए स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर करोगे तो कोई दिक्कत है? इसको पूरा दोनों का मिलाकर हम स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत है? लिख सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं। तो हमारा देखो प्लस में लाना है, ध्यान देना, प्लस में ना लाना है, तो हम प्लस वाला यूज करेंगे, ये वाला। चलो यूज करते हैं, ए प्लस बी क्या है, पहले इसको हम यहां लिख देते हैं जी, ठीक है ना, ऐसे। तो देखो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे हम तोड़ दें तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, और ये रहा बी। किसी को दिक्कत हुआ तो बोले, कटा दे इसको। और इसका मान देखो दिया हुआ है, दिया है 14, लिख दिए, x प्लस 1/2, सॉरी x का होल स्क्वायर माइनस 2 एकम 2, कोई दिक्कत? अब देखो कैलकुलेशन तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी थोड़ा मजा आएगा। अब ज्यादा लिखने का कोशिश मत करना कि केवल लिख लिख कर काम कर, लिखोगे गया समय। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करेंगे, जिन्हें दिक्कत हो बोलेंगे। 14 है ना, कहां से आया 14? यहां देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दिया है, तो हम यही मान यहाँ पर रखती है। अरे एक का स्क्वायर तो एक ही ना होगा, तो वही चीज वही यहाँ पर, कोई दिक्कत? माइनस 2 को इधर करोगे तो क्या होगा? प्लस। तो 14 में 2 जुड़ोगे तो कितना होगा? 16। बहुत बढ़िया। 16 स्क्वायर हटाएंगे तो 16 पे रूट चढ़ेगा, तो 16 पे रूट चढ़ेगा तो ये तो हट जाए, ये तो हट जाएगा ना। तो 16 पे रूट चढ़ेगा तो 16 का वर्गमूल, ये प्लस माइनस में होगा, याद रखना, किसमें? प्लस माइनस में। यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को? आंसर हमारा आया +-4। तो ऑप्शन मिला लो, कौन सा होगा? अब देखो इसमें तो -4 नहीं दिया है, नहीं ना दिया, केवल प्लस ना दिया है, तो केवल प्लस हमारा हो जाएगा। क्या आंसर हमारा? +4 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन ऐसे ही करना है। 3 नंबर देखेंगे, कह रहा है 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल 0। के मान के लिए कौन, मतलब कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। तो पहले फॉर्मूला तुम लोग को जानना होगा, मूल समान। तो याद है फॉर्मूला, डी बराबर एक फॉर्मूला लिखवाए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखवाए थे ना। तो मूल समान, यहां पे हम फॉर्मूला थोड़ा यूज कर लेते हैं, ध्यान से समझना। तो b का मान क्या होगा? तो यहां पे सवाल कह रहा है कि मूल समान है, मूल समान है। तो मूल समान होता है तो क्या, d = 0 ना जी। d का मान तो ये हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। b का मान देखो तो क्या है, x के बगल में 3k का होल स्क्वायर, a का मान x स्क्वायर के बगल में 9, c का मान 4,
इक्वल 0। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? 3 त्रिके के का स्क्वायर, 4 9 36, 36 में 9 से कर लो, 4 4 16 9 144 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको गुना कर लेना, ठीक है ना। 9 स्क्वायर माइनस को इधर भेजोगे तो प्लस, कटा लो, 9 एकम 9 कितना होगा 7, ये कटेगा नहीं, कटेगा ना, 4 4 8 1 9 कटेगा जी, 9 एकम 9 5 बचा 54, 9 6 54। अब ध्यान से समझ रहे हैं, कैलकुलेशन कम करेंगे, के का मान हम डायरेक्ट निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस तो होगा, रूट चढ़ेगा तो 16 का वर्गमूल 4, यानी प्लस माइनस 4। कोई दिक्कत है किसी को? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? बी। ठीक है, 4 नंबर देखो, x माइनस 6 इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया है 30, मान निकालना है एक्स वाई। देखो एक्स वाई का मान हमको ज्ञात करना है, चलो तो ज्ञात करते हैं एक्स वाई का मान। तब इस पे हम लोग को, अभी हम फॉर्मूला तुम लोग को लिखवा है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब देखो इस पे तुम जिसका मन कर, इसका फॉर्मूला होता है ना, तो इसी का हमको तो इसका मान निकालना है, ठीक है ना। फॉर्मूला जो है बढ़िया ढंग से याद कर लेना सब। इसका फॉर्मूला होता है ना, मन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम यहां फॉर्मूला एक बार लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अब ध्यान से समझना, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस है ना, तो ये वाला यूज करेंगे। कोई दिक्कत? तो लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। किसी को दिक्कत हुआ तो बोले। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया है, लिख दो। एक्स माइनस वाई का मान दिया है, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस 2xy। ऐसे ही कैलकुलेशन एग्जाम में भी करना है। अभी ये नहीं कि 6 लिखे फिर स्क्वायर करे, पूरा सजा कर लिखे, ऐसा कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव है, तुम कहीं से भी आंसर ला सकते हो। अब ये देखो, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस, तो माइनस 36 में से प्लस 30 जाएगा तो कितना होगा -6। बहुत बढ़िया, 2xy 2 तिहाई, एक्स वाई का मान कितना निकला -3। ऐसे ही आंसर मारना है एग्जाम में। कोई दिक्कत? देख लो आंसर कौन सा है, डी। 5 नंबर, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 इक्वल 0। कह रहा है मूल होंगे, इसको ऑप्शन से बनाना। चलो ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए -6 3, और नहीं तो ट्रिक यूज करते, हटाओ ऑप्शन भी हटाओ। और बेहतरीन तरीका कल बताए थे, कल के वीडियो में, जो भी वाई स्क्वायर के बगल में अचर पद गुना कर लो, 18 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना है 3, तो 36। कोई दिक्कत? यहां पे y का मान देखो, 3 के बगल में कौन सा चिन्ह है, बताए थे जो बड़ा होगा कौन सा चिन्ह देना, प्लस देंगे। और जो छोट घटाने पर ना रहा है तो यहाँ चिन्ह देंगे माइनस, तभी ना प्लस माइनस घटेगा। निकल गया। लेकिन हमारा जो आंसर होगा थोड़ा उल्टा होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो मिला लो। आंसर कौन सा है, -6 और 3। कौन सा है, ऑप्शन नंबर है। कोई दिक्कत? इसी तरह यूज करना, ज्यादा समय नहीं हम लोग को गंवाना है, ठीक है ना, एग्जाम में। 6 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल 0। सवाल कह रहा है मूलों की प्रकृति बताना है।
तो हम मूलों की प्रकृति तब ज्ञात करेंगे जब d का मान मालूम हो। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान x के जो बगल में होता है 1, 4 a का मान x स्क्वायर के बगल में 1, c का मान 5, 1 का स्क्वायर 4 एकम 4 पचे 20 में से गया, तो d का मान तो माइनस में आ रहा है। तो d का जो मान माइनस में आता है तो क्या होता है हम बताए हैं ना। अब देखो इसमें कह रहा है वास्तविक समान नहीं, क्योंकि माइनस में आ रहा है। वास्तविक और असमान ये भी नहीं होगा क्योंकि d का मान माइनस में आ रहा है, ठीक है ना। तब अवास्तविक होगा, जब भी माइनस में आए ना d का मान तो क्या करना, अवास्तविक, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहां से 7, 8 जितना है उतना तुम लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, और इसमें जो भी डाउट हो, मान लो कि जो भी क्वेश्चन तुम लोग को डाउट होता है वो तुम लोग को पूछना है। अब रहा बात किसी के पास एमबीडी गाइड नहीं है, किसी के पास है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। जिनके पास जो बुक है उसी बुक से वो बनाएंगे। उनका क्वेश्चन अगर फंसेगा, कोई भी क्वेश्चन डाउट में रहेगा, तो वो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट्स राय जरूर दें, और फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।